तो अभी मैं छत में कुछ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि मधुमक्खियां एकदम से पूरी उड़ रही हैं अपने बॉक्स से। तो अब ऐसी सिचुएशन जब भी आपके साथ हो जाए कि अगर आपके बॉक्स से मधुमक्खियां एकदम उड़ने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसा ही आपको एक गजब का तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको ये जो मधुमक्खियां बाहर निकली हुई दिख रही है ये भी अपने बॉक्स में वापस चले जाएंगी। तो गाइज आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको मैं दिखाऊंगा जरूर कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीमन एक्सपेरिमेंट के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अगर अचानक से अगर मधुमक्खियां ऐसे उड़ जाएं तो तुरंत आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए कि मधुमक्खियां उड़ने से पहले आप उनको रोक दो। तो अभी आप जैसे देख सकते होंगे कि कितनी सारी मधुमक्खियां उड़ रखी हैं। तो मैं अभी छत से नीचे नीचे आया था तो इतनी देर में इतनी मधुमक्खियां बाहर निकल चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं बॉक्स की तरफ गया और मैंने वहाँ देखा कि क्वीन बी कहीं निकली तो नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर बॉक्स से क्वीन बी नहीं निकली है तो फटाफट उसमें हम क्वीन गेट लगा देंगे। तो असल में जब भी अगर मधुमक्खियां ऐसे निकलती हैं तो हम पे इतना टाइम नहीं रहता कि हम क्वीन गेट को ढूंढें और उसको लगाएं, क्योंकि अगर जब हमने ज़्यादा देर कर दी तो बॉक्स से क्वीन निकल सकती है और अगर बॉक्स से क्वीन निकल गई तो उसके बाद मधुमक्खियों को रोकने का कोई, हम कुछ भी कर लें मधुमक्खियां वापस नहीं आएंगी ऐसे में। तो जब भी कभी ऐसे मधुमक्खियां अचानक से उड़ जाए तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो मधुमक्खियों के एंट्रेंस है, जो भी छेद है, उसको हम किसी न किसी चीज़ से फटाफट बंद कर दें। तो इस केस में मैंने क्या करा था, मैंने मिट्टी से इनका एंट्रेंस बंद कर दिया था। और लेकिन मेरे को उस वक्त वीडियो दिखाने का आपको टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऐसे में अगर मैं वीडियो बनाने में लगता तो क्या पता कोई निकल जाती। तो मैंने फटाफट मिट्टी उठाई और मिट्टी को इसके एंट्रेंस में लगा दिया जिससे और मधुमक्खियां बाहर ना निकल पाए। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं क्वीन गेट ढूंढने गया और क्वीन गेट ढूंढने के बाद मैंने फटाफट वीडियो भी बनाई आपको दिखाने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं जिससे मधुमक्खियां ना निकले। तो मैंने क्वीन गेट लगा दिया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मधुमक्खियां, नॉर्मल मधुमक्खियां इस क्वीन गेट से निकल सकती हैं, पर जो क्वीन बी होती है वो इस गेट से नहीं निकल पाती है। तो ये इस क्वीन गेट का मेन मकसद ही ये होता है कि जब ऐसे मधुमक्खियां बॉक्स से बाहर निकल रही हों तो क्वीन बी को हम इससे रोक सकें, जिससे कि मधुमक्खियां भी रुक जाए। अगर क्वीन बी नहीं जाएगी तो मधुमक्खियां भी चली जाएंगी और जो मधुमक्खियां बाहर निकली हैं वो भी वापस आ जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वीन बी को आपने रोक दिया तो जितनी मधुमक्खियां बाहर निकली थी वो थोड़ी देर में अपने आप अंदर आ जाएंगी। तो क्वीन गेट लगाने के बाद मैंने ये चेक करा कि क्वीन बी कहीं ऑलरेडी बाहर तो नहीं निकल रखी है, क्योंकि अगर क्वीन बी बाहर निकल चुकी होगी तो ये क्वीन गेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका मतलब ये होगा कि जो अंदर की कॉलोनी होगी वो क्वीनलेस हो जाएगी और जो बाकी बाहर निकली हुई कॉलोनी होंगी वो दूसरी तरफ चले जाएंगी। तो उसके बाद मैंने ये देखा था कि कहीं क्वीन भी बाहर तो नहीं निकल गई है, लेकिन बाहर नहीं निकली थी, क्वीन इसी के अंदर थी। वो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि अगर क्वीन बाहर निकल चुकी होती तो कॉलोनी अलग से ही एक तरफ चले जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। और थोड़ी देर में मेरे को क्वीन भी दिख गई थी कि वो क्वीन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैंने फिर इंतज़ार करा कि ये जो कॉलोनी बाहर घूम रही है वर्कर बीज की, ये वापस आ जाए अपनी क्वीन के पास, और वही होता है, थोड़ी देर में ये वापस आ जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना होता है कि हम क्वीन गेट को निकाल दें या फिर क्वीन गेट को रखें। तो ये मेन चीज़ है इसके बाद, क्योंकि अगर अभी हमने क्वीन गेट लगा रखा है तो चांसेस हैं क्वीन गेट हटाने के बाद ये कॉलोनी दोबारा निकलने की कोशिश करेगी। तो अब इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं ये बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो क्वीन गेट है उसको मैं 1 से 2 दिन तक ऐसे ही लगा रहने दूंगा। उससे क्या होगा कि मधुमक्खियाँ अगर निकलना भी चाहेंगी तो भी नहीं निकल पाएंगी। दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि मैं बॉक्स ओपन करके देखूंगा कि बॉक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि बॉक्स ज़्यादा गंदा तो नहीं है, या फिर उसमें फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बीज को, या फिर इसमें माइट्स तो नहीं है। माइट्स क्या होता है, माइट्स इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो कि बीज को खाते हैं और जो अपने साथ वायरसेस वगैरह कैरी करके घूमते हैं, जिससे इन्फेक्शन होता है इनके बीच में। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे मक्खियाँ, हो सकता है कि मतलब जिससे मधुमक्खियों को दिक्कत आ रही हो। और ये भी हो सकता है कि इनमें यूरोपियन फॉल ब्रूड की भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये सब चीज़ें मैं चेक करूंगा कि बॉक्स में ये सब चीज़ें दिक्कत तो नहीं आ रही और उसका कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि जो इसका लोकेशन है बॉक्स का, वो भी मैं इसको यहाँ से उठाकर एक दूसरी जगह पे ले जाऊंगा, जिससे मधुमक्खियाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं कि मधुमक्खियाँ दोबारा से निकलने की कोशिश ना करें। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वीन गेट हटा दिया था क्योंकि मधुमक्खियों ने निकलने की कोशिश करना बंद कर दिया था। और उसी के साथ साथ जो दूसरी मधुमक्खियां हैं जो बाहर निकल गई थी वो अब बॉक्स के अंदर वापस जा रही हैं। तो ऐसा ही होता है जब हम क्वीन बी को रोक देते हैं तो उसके बाद जो बाकी मधुमक्खियां होती हैं जो बाहर निकली होती हैं वो वापस आने लग जाती हैं, और थोड़ी देर में जितनी भी मधुमक्खियां बाहर निकली थी वो सारी वापस आ जाएंगी।
तो अभी मैंने क्वीन गेट इसीलिए हटाया था कि मधुमक्खियाँ वापस आने लग गई थी, और अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा क्वीन गेट लगा दूंगा, क्योंकि अगर वो अभी वापस आ रही थी इसका मतलब ये नहीं कि वो रुक जाएंगे। और वही सारे स्टेप करूंगा जो मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताए हैं, आप उनको अच्छे से सुन लीजिएगा। और जब आपकी मधुमक्खियाँ ऐसे निकलती है तो आप देखिएगा ज़रूर कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो मधुमक्खियाँ दोबारा भी निकल सकती हैं अगर आप उनको एक बार रोक भी दें फिर भी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब देखकर ही मेरा वीडियो और ज़्यादा बनाने का मन करता है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मन करता है। और साथ ही साथ आपका कोई सवाल होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और क्योंकि मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ, और इसी तरीके से आपका प्यार चाहिए मेरे को। साथ ही साथ हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। और मैं मुलाकात करूँगा आपके साथ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।